दोस्तों इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईजीआई इस कंपनी का आईपीओ 13 दिसंबर 2024 यानी कि आज से लेकर के 17 दिसंबर 2024 तक के लिए खुल रहा है सब्सक्रिप्शन करने के लिए। फेस वैल्यू होगी इस कंपनी के शेयर की ₹2 प्रति शेयर। प्राइस बैंड होगा 397 रुपए से 417 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में होगा 35 शेयर्स। बात करें अगर टोटल इश्यू साइज की तो 4,225 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, यानी कि ये एक अच्छा खासा बड़ा इश्यू है। फ्रेश इश्यू इसके अंतर्गत है 1475 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल है 2,750 करोड़ रुपए। तो यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। लेकिन यहां पर एक ग्लिच है। आरएचपी के अनुसार कंपनी ये जो फ्रेश इश्यू है इसका अपने ही सब्सिडियरी को खरीदने में प्रयोग करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो आईपीओ है दोस्तों ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी 4,225 करोड़ रुपए ओएफएस ही है। दोस्तों बात करें किन किन लोगों के लिए कितना रिजर्व है। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए यहां पे 75% ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए 10% रिजर्व है और एनआईआई एचएनआई की बात करें तो यहां 15% 15% इशू रिजर्व किया गया है। कुछ डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 13 दिसंबर यानी कि आज ये आईपीओ खुल रहा है और क्लोज होगा 17 दिसंबर 2024 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी फाइनल करेगी 18 दिसंबर को और अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो 19 दिसंबर को कंपनी ये शेयर्स जो है वो रिफंड कर देगी और अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में 19 दिसंबर 2024 को ही वो क्रेडिट होगा और लिस्टिंग हो जाएगी आईजीआई इंडियन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की। यहां पर दिसंबर 20 एक नए कंपनी की जो कि बाजार का हिस्सा होगी आईजीआई। अब दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी के अगर आप निवेशक हैं और अगर आप 2 लाख से लेकर के 2 लाख के अंदर अगर आप आते हैं तो एक लॉट के लिए 35 शेयर, जैसा कि मैंने कहा 14,595 रुपए आपको अप्लाई करना होगा और रिटेल में एक एक लॉट करके ही आप बढ़ेंगे। 2 लाख से नीचे ही रहेंगे। 13 लॉट 455 शेयरों के लिए 1,89,735 रुपए अप्लाई करना होगा। और अगर बात करें एसएचएनआई मिनिमम, यहाँ पे 2 लाख से 10 लाख के बीच के जो होते हैं एसएचएनआई मिनिमम में 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। 490 शेयरों के लिए 2,04,330 रुपए लगाने होंगे। एक एक करके आप बढ़ेंगे और पहुंचेंगे 68 लॉट तक और 2,380 मैक्सिमम होगा। आपका अमाउंट होगा 9,92,460 रुपए। और अगर आप 10 लाख से ऊपर के हैं यानी कि बीएचएनआई कैटेगरी में आप आते हैं 69 मिनिमम लॉट्स के लिए 2,415 शेयरों के लिए 10,07,055, यानी कि जहां भी आप अपने आप को सुटेबल पाएंगे वहां पे आप अप्लाई करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया यानी कि आईजीआई के बारे में कि ये है क्या, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। फरवरी 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक इंस्टीट्यूट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक इंस्टीट्यूट है और एक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस क्या है, सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग डायमंड्स, जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी। ये बात आप ध्यान रखिए कि ये कंपनी जो है ये कंपनी क्या कर रही है कि जो आपका सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग का काम कर रही है डायमंड, जेमस्टोन्स और ज्वेलरी के अंदर, यानी कि इनके सर्टिफिकेट्स जो है वो मान्यता प्राप्त हो जाते हैं। जबकि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी कस्टमर अगर आपका चाहता है कि उसको डायमंड की क्वालिटी क्या है, जेमस्टोन की क्वालिटी क्या है, ज्वेलरी की क्वालिटी क्या है, तो ये इसको सर्टिफाई करके ग्रेड करके देते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं दैट एनालाइज एंड सर्टिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन्स, जो पत्थर होते हैं यानी कि जो प्रीशियस पत्थर होते हैं उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं, ग्रेडिंग रिपोर्ट होते हैं, ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट माने जाते हैं। रिपोर्ट इंक्लूड डिटेल्स अबाउट स्टोन के जो कलर होते हैं, कट, क्लैरिटी और कैरेट वेट। ये इतने लेवल पर ये डायमंड्स वगैरह को ये आपका जज करते हैं। और इसके अलावा आईजीआई के अंदर जो है एजुकेशन कोर्सेस भी चलते हैं, डिग्री प्लान्स भी चलते हैं, जो कि जेम्स ज्वेलरी के ट्रेड के लिए एक अच्छा खासा कोर्स रन करने वाली एक संस्था भी है। रिसर्च डिपार्टमेंट भी है इनके। दोस्तों यहां तक बात है आईजीआई के लैब की, तो 31 लैब पूरी दुनिया में इनके काम कर रहे हैं, जिसमें कि फिनिश्ड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड। देखिए जो आजकल एक लैब ग्रोन डायमंड का भी एक काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, यानी कि जो नेचुरल डायमंड है वो तो काफ़ी महंगे होते हैं, लैब ग्रोन डायमंड सस्ते होते हैं, उनकी भी ये ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन करते हैं। और जेम स्टोन्स, ये पूरा का पूरा पूरी दुनिया में 31 लैब इनके पास है। एडिशनली इट हैज़ 18 जेमोलॉजिकल स्कूल दैट ग्रेजुएट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ईच ईयर। जेमोलॉजिकल स्कूल्स जो है उनके 18 हैं। दोस्तों कंपनी जो सर्विसेज देती है वो है 4 C's के अराउंड घूम रहा है, यानी कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट वेट पर कंपनी अपनी सर्विसेज ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है, इवेल्युएट और करती है क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ कलर्ड स्टोन्स लाइक रबीज, सैफायर्स, एमरल्ड और
इशू करती है डिटेल ग्रेडिंग रिपोर्ट, ये बात आप ध्यान रखिए, और इवेल्युएट करती है फिनिश ज्वेलरी को, जिसमें कि डायमंड और उसके कलर, स्टोन की क्वालिटी, क्राफ्ट्समैनशिप और ओवरऑल वैल्यू जो उसकी होती है वो बताती है, कंपनी बताती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि डायमंड के केस में तो खासकर होता है कि उसकी वैल्यू ही नहीं होती है, समझ में नहीं आती कि क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। और इसके अलावा एजुकेशन प्रोग्राम कंपनी का है, जैसा कि कंपनी जेमोलॉजी में एजुकेशन प्रोग्राम करती है, डायमंड ग्रेडिंग में और ज्वेलरी डिज़ाइन और रिलेटेड सब्जेक्ट में, वो भी इनके एक रेवेन्यू मॉडल का ही हिस्सा है। दोस्तों अगर बात करें सितंबर 2024 की, तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो 20 लैबोरेटरी और 9 स्कूल्स का है, अंडर प्री एक्विजिशन ग्रुप में, सपोर्टेड बाय 843 एम्प्लॉइज, और इसमें 316 जेमोलॉजिस्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और अदर प्रोफेशनल है रिसर्च, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन पोजीशंस में, प्रोसेसेस में। और सितंबर 2024 के अनुसार आईजीआई सर्टिफिकेशन बिजनेस जो है 31 ब्रांच के साथ और 10 देशों में काम कर रहा है, और इनका जो मार्केट है वो सूरत, मुंबई भारत के अंदर है, उसके अलावा एंटवर्प, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, दुबई, हांगकांग और शंघाई में ये कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। अगर बात करें कंपनी की, तो कंपनी एक सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है ग्लोबली, जिसमें कि कंपनी डायमंड ज्वेलरी और ऑपरेट करती है हाई बैरियर एंट्री इंडस्ट्री के अंदर, और प्रोवाइडर ऑफ सर्टिफिकेशन सर्विस ऑफ रैपिडली ग्रोइंग लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड। लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड के अंदर भी कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, और ये बिजनेस काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है, और एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन सर्विसेज ये भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो इनके वैल्यू चेन का एक खासा हिस्सा है, और एजुकेशन इनिशिएटिव है, जिसके अनुसार कंपनी अपने इंडस्ट्री में जो है कि प्रोफेशनल सप्लाई करने का काम करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट, ऑनलाइन ज्वेलरी डिजाइन कॉन्टेस्ट जहां पे कंपनी ने डाला हुआ है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग एंड एक्रेडिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडर्स, IGI इज सुप्रीम पोजीशन इन द जेमोलॉजिकल वर्ल्ड इज नो कोइंसिडेंस, इट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिसर्च, सपोर्ट एंड सिनर्जी विद प्रोफेशनल्स एंड कंज्यूमर्स लाइक। मुझे ये सब पढ़ते हुए आप इस कंपनी के लिए ये ना सोचिएगा कि मैं कोई पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर की कंपनी अलग अलग माध्यम से यहाँ आपको सर्विस देते हुए नजर आ रही है। इंस्टीट्यूट में लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ये लर्निंग है, ई लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर एजुकेशन है, साथ साथ ये सारे ब्लॉग्स वगैरह कंपनी ने लिख रखे हुए हैं। दोस्तों आइए फाइनेंशियल्स पर नजर डाल देते हैं। 31 दिसंबर 2021 से यहाँ पर रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। एसेट्स 319 करोड़, देन 2022 409 करोड़ और 2023 603 करोड़, और अभी फिलहाल 30 सितंबर 2024 775 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास है। रेवेन्यू की बात करें 374 करोड़, 499 करोड़, 648 करोड़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू जो है अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 साल में 619 करोड़ की यहाँ पे रेवेन्यू 30 सितंबर 2024 को कंपनी ने रजिस्टर की है, और 171 करोड़, 241 करोड़, 324 करोड़ और 326 करोड़ फिलहाल प्रॉफिट यहाँ पर आपको तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेटवर्थ कंपनी के पास है 643 करोड़, जो कि 3 साल पहले 242 करोड़ था। फिलहाल रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ खाली है। दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात की जाए तो ROE कंपनी 76% का जनरेट कर रही है, ROCE 80% और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 76%। तो यहाँ पे कमेंडेबल यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाते हुए कंपनी नजर आ रही है। यहाँ अगर मैं बात करूँ GMP ट्रेंड के ऊपर तो 13 तारीख आज है दोस्तों, जबकि आज ओपन हुआ है ये IPO 417 रुपए का हाई प्राइस बैंड है, 75 का GMP है, और इनफैक्ट अगर 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को ये 131 रुपए 31% था, और ये 17% तक आकर के गिर चुका है। कंपनी ने अपने RHP में कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात की है, आइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी जो भी पैसा मिलेगा वो एक तो जो है कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि OFS है वो पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है, और दूसरा जो नेट प्रोसीड है फ्रेश इशू का, तो फ्रेश इशू वाला पैसा कंपनी एक्विजिशन में प्रयोग करेगी। और कौन सा एक्विजिशन है? IGI बेल्जियम और नीदरलैंड का जो इनका ऑपरेशन है, इसको ये पूरी तरह से एक्वायर करेंगे, और बिजनेस जो है पूरी तरह से ये हो जाएगा IGI इंडिया का। तो ये एक तरह से वहां पे आप एक तरह से ये देखिए कि ये पूरा का पूरा जो इशू है ये OFS ही है। अब कंपनी का जो सक्सेस डिपेंड करता है दोस्तों, ये कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, कंपनी की जो एक्सेप्टेंस है ना, कि हाँ अगर कोई रिपोर्ट अगर IGI से आ गई तो वो रिपोर्ट जो है एक तरह से एक ब्रह्म वाक्य हो जाती है। IGI की तरफ से रिपोर्ट आई है, और अगर इस तरह की ब्रांड वैल्यू कंपनी भविष्य में बनाने में सफल हो जाती है, अभी है और भविष्य में और अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाती है, तो कंपनी की सक्सेस जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें कोई डाउट कंपनी की तरफ से व्यक्त नहीं की गई है। लेकिन अगर हाँ यही जो ब्रांड वैल्यू है ये कम हो गई, तो कंपनी का यही जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है
वो नेगेटिव एक्सपेक्ट में बदलते हुए देर नहीं लगेगा फ्रेंड्स। कंपनी का दोस्तों ये कहना है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी को 2023 में एक्वायर किया हुआ है और इस बिजनेस में उनका एक्सपीरियंस नहीं है और इस लिहाज से ये एक रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि प्रमोटर्स और एक तरफ से तो होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रोफेशनल टीम्स होती है और वो अगर अच्छी होती है तो प्रोफेशनल टीम्स जो है वो अपने प्रमोटर्स के लिए अच्छा रिजल्ट देने में सफल हो जाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रमोटर्स किस तरह से अपने इन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस में बदलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, ये पूरा इशू जो है वो OFSE है, जो फ्रेश इशू है उसका पैसा भी आपका बेल्जियम वाले और नीदरलैंड वाले सब्सिडियरी को खरीदने में प्रयोग होगा, यानी OFS ही यहाँ पे किया गया है, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कंपनी है वो डायमंड सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में सर्टिफिकेशन का काम कर रही है और सर्टिफिकेशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर कि कंपनी एक ऐसी सर्विस देती हुई आ रही है जो पूरी तरह से एक विश्वास के आधार पर, बिलीफ के आधार पर डेवलप होगा कि हाँ, अगर ये इंस्टीट्यूट इस तरह से ब्रांडिंग करने में सफल हो जाती है कि IGI से प्राप्त किया हुआ कोई भी सर्टिफिकेशन एक ऐसी चीज है जिसको कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, वहां पे 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो रिजल्ट दिया जाता है, तो आने वाले समय में इस कंपनी का बिजनेस बढ़ना तय हो जाएगा। दूसरी बात, कंपनी का यह कहना है कि लैब ग्रोन जो डायमंड है उसका अगर प्रचलन तेजी से बढ़ता रहा तो उसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी और उस दिशा में कंपनी जो है सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग के लिए यहां पर अच्छा खासा मार्केट कर लेगी। और जहां तक बात भारत की है दोस्तों, तो भारत में ही जो है पॉलिशिंग का काम होता है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम भारत के अंदर होता है और उसमें भारत का 90% तक का हिस्सा है और ये कंपनी इसी सेक्टर में और यहीं पर काम करते हुए, भारत के अंदर काम करते हुए नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक एडेड एडवांटेज के रूप में सामने आ सकता है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, जिससे कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है दोस्तों, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछ करके कोई भी काम करना है। यहां पर जो भी मैं आपको ये उपाय मतलब ओपिनियन बता रहा हूं, ये केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप GMP ट्रेंड को देखें तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि GMP ट्रेंड में गिरावट आ गई है। यूनिक बिजनेस मॉडल और बाजार को हो सकता है कि अगर इस यूनिक बिजनेस मॉडल को समझने में थोड़ी भी अगर चूक हुई तो यहां पर इस कंपनी को निराशा हाथ लग सकती है और लिस्टिंग गेन पे कुछ खास जो है वो उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर आपको लिस्टिंग वाले दिन कम से कम 20% का यहां लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद हो सकती है। बाजार तो फिलहाल पॉजिटिव है, ओवरऑल बाजार का जो मूड माहौल है वो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन एटलीस्ट 20% होने की संभावना। दोस्तों जहां तक लॉन्ग टर्म निवेश की बात है तो लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म में रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस मॉडल यहाँ पे सस्टेनेबल रहेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी की डिमांड भी रहेगी और जेम्स एंड ज्वेलरी के प्रति लोगों का प्यार भी रहेगा और खास करके डायमंड के लिए जो कंपनी काम कर रही है ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन का, वो सस्टेनेबल नजर आ रहा है। तो ऐसे लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और कंपनी को शुरुआती दौर में ही लेना पसंद करते हैं, रिस्की निवेशक हैं, उनके लिए यहां पर अपने पोर्टफोलियो में शुरुआती दौर में लॉन्ग टर्म में जगह देने का ये अच्छा मौका हो सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।